हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेडिकल फिज़िक्स। अच्छा ठीक है, मेडिकल फिज़िक्स में ना लाइक इसका ना मेजॉरिटी चैप्टर जो है ना ये है क्रेमी। अभी लाइक मैं आंसर्स देखूंगा और मार्किंग स्कीम से कॉपी पेस्ट करता रहूँगा, सही है। लाइक बाय द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन हमें आंसर्स भी याद होंगे, क्वेश्चंस भी याद होंगे। ये इस तरह का चैप्टर है, ठीक है। सो आज ही लेट स्टार्ट, लेट्स सी कितनी देर में होता है कंप्लीट आज। अच्छा, फरवीन 122 से सर ने डाले हुए हैं, ठीक है। क्योंकि अभी आंसर्स लाइक मैं भी फर्स्ट टाइम में करने लगा हूँ, मुझे भी आंसर्स याद नहीं है, अभी याद करेंगे हम साथ बैठ के, क्योंकि ये नोट्स बनाने लगा हूँ। अच्छा क्या है कि अच्छा अगर किसी ने लाइक ये करते हुए देखना है, ठीक है, उसका ये होगा कि लाइक साथ साथ याद होता रहेगा। 2x पे देखेंगे, लाइक हो सकता है कि 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जाए, 3-4 आवर्स के अंदर। अगर खुद करेंगे बैठ के और लाइक चलो वो ज़्यादा बेटर प्रैक्टिस है। अगर नहीं टाइम लाइक एंडिंग डेज में देख रहे हैं, जस्ट वॉच इट ऑन लाइक 2x। साथ साथ मैं पॉइंट्स लिखता जाऊँगा, आप उन्हें याद करते जाना है, लाइक याद ना भी करे रट्टा मारते जाना इसका, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होगा। चलें क्या कहते हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। Positron emission tomography (PET) scanning obtains the diagnostic information from a person. The information is used from an image. The PET scanning uses a tracer. ट्रेसर तो यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन बॉडी को लाइक एक ट्रेसर दे दी जाती है उसको, मतलब एक होते लाइक आई डोंट नो क्या होता है, लेकिन बॉडी में मतलब एज अ लाइक इनगल्फ कराया जाता है। और लाइक ट्रेसर आई थिंक आयोडीन टाइप भी होता है, लाइक लिक्विड टाइप, उसको पिला दिया जाता है। लाइक फिर वो क्या होता है कि आपकी बॉडीज में डिफरेंट जाके लाइक डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट अमाउंट में एब्जॉर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल किडनी में, अगर पूरी किडनी है ना ये, यहाँ पे लाइक सब में बराबर हुआ है, अचानक से क्या होगा, लाइक एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ज़्यादा हो गया, वो ये वाला पॉइंट समझ आ जाएगी लाइक साइंटिस्ट को या डॉक्टर्स को कि ये प्रॉब्लम है, इस एरिया में प्रॉब्लम है। लिखा हुआ है व्हाट इज मेंट बाय ट्रेसर, सब्सटेंस कॉन्टेनिंग रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। ठीक है, सो लाइक हम ना जो अभी इंपॉर्टेंस देंगे ना, लाइक वो देंगे फर्स्ट आंसर को, ठीक है। लिखा हुआ है कि सब्सटेंस कॉन्टेनिंग, एक सेकेंड गर्मी हो रही है, ओके, सब्सटेंस कॉन्टेनिंग रेडियो एक्टिव, the substance containing radioactive nuclei that is introduced into the body. The body, सही है, ठीक है। द सब्सटेंस कॉन्टेनिंग रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई दैट इज इंट्रोड्यूस इन टू द बॉडी, सिंपल। लिखा हुआ है पीटी स्कैनिंग इन्वॉल्व इनहाइलेशन, व्हाट इज मेंट बाय इनहाइलेशन, लाइक वो जो कैंसिल अप कर देते हैं इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन वगैरह। अच्छा ये कहते हैं पार्टिकल इंटरेक्टिंग विद इट्स एंटी पार्टिकल्स द मैट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ठीक है जी। कह रहा है कि अ पार्टिकल इंटरेक्टिंग, और लाइक मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन मार्किंग स्कीम के वर्ड्स ही याद करूंगा मैं, क्योंकि हर अपने चैप्टर में आपने नोटिस किया होगा मैं ऐसे कहता हूँ। द पार्टिकल इंटरेक्टिंग विद एंटी with its a particle interacting with its anti particle so that mass is converted into energy, converted into energy, सही है। सो हमने तक दो चीज़ें याद कर ली हैं कि व्हाट इज़ इनहाइलेशन और व्हाट इज़ ट्रेसर। ट्रेसर क्या है, सब्सटेंस कॉन्टेनिंग रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई दैट इज इंट्रोड्यूस इन द बॉडी। यहाँ पे ना पार्टिकल इंटरेक्टिंग विद सेंटर पार्टी एंटी पार्टिकल्स ऑफ द मैस इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। कह रहा है कि नेम द पार्टिकल्स इन्वॉल्व इन इनहाइलेशन प्रोसेस। तो हमें पता है क्या है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ठीक है। कह रहा है कि टोटल एनर्जी बताएं, और फिर हमें पता है कि जब वेवलेंथ निकालेंगे तो हम एनर्जी अपॉन हाफ करते हैं, सही है। अच्छा टोटल एनर्जी निकालेंगे तो ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्र। सो मैस के से पहले हम 2 लिखेंगे, आगे आ जाएगा 19.11 इंटू 10⁻⁻31। ये रट्टे वाला चैप्टर ना मैंने कहा है ना, 3 इंटू 10⁻⁻8 का स्क्र, राइट। सो हमारे पास आंसर आएगा 1.64 10⁻⁻13। अच्छा जी, आगे क्या है कि वेवलेंथ बताएं, तो हमें पता है क्या होता है,
एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, वैसे एच एफ होता है तो हमने एफ को किया लैम्डा फॉर्म में। तो ई आपके पास जो आएगा उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, 1.64 10 की पावर -13 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एच। क्या होता है एच, क्या होता है 6.63 10 की पावर -34, और ये 3 इंटू 10 की पावर 8 होगा, और इसको करेंगे लैम्डा। ठीक है, यप। तो हमारे पास आंसर आएगा 2.43 10 की पावर -12। सही है, था नहीं सही। बस ये याद रखना है कि सब्सटेंस कॉन्टेनिंग रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई दैट इज इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। लिखा हुआ है कि हाउ द गैमा फोटोन्स आर यूज टू प्रोड्यूस एन इमेज। सो एक पूरा लाइक प्रोसेस होगा, हम 3 मार्क में नहीं, हम मार्किंग स्कीम में सारे पॉइंट्स तकरीबन कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मैं लिखूंगा तो साथ ही एक फ्लो बनना स्टार्ट हो जाता है, एक स्टोरी क्लियर होती है दिमाग के अंदर से, इसका यूँ आंसर है, यूँ आंसर है। तो क्वेश्चन का आराम से पढ़ें। गैमा फोटोन्स जो आपने इंट्रोड्यूस कराए हैं, आप बताएं कि वो प्रोड्यूस इमेज कैसे करते हैं। लिखा है द टू गैमा फोटोन्स ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, टू गैमा फोटोन्स ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ओके, ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द गैमा फोटोन्स डिटेक्टेड बाय डिटेक्टर्स। फोटोन्स डिटेक्टेड बाय डिटेक्टर्स। सही है। सो हमने क्या बोला कि सबसे पहले कि टू गैमा फोटोन्स जो होते हैं ना, गैमा फोटोन्स एक इधर जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है, और वो डिटेक्ट हो रहे हैं बाहर डिटेक्टर से। अच्छा, अगला क्या है, गैमा फोटोन्स अराइव एट डिटेक्टर एट डिफरेंट टाइम्स। सबसे पहले डिटेक्ट हो रहे हैं और फिर आप भी डिफरेंट टाइम्स में रहेंगे। गैमा रे फोटोन्स, गैमा रे नहीं कहेंगे, गैमा फोटोन्स ही कह देते हैं। गैमा फोटोन्स अराइव एट डिटेक्टर एट डिफरेंट टाइम्स। अच्छा, लास्ट लास्ट नहीं भी है, डिटरमिन लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैमा। डिटरमिन लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैमा। और लास्ट, इमेज ऑफ डिटेक्टर कंसंट्रेशन इन टिश्यू इज प्रोड्यूस्ड। इमेज ऑफ ट्रेसर concentration in tissue produced। सही है, ये अब आराम से इस पॉइंट के बाद देख लें कि सबसे पहले टू गैमा फोटोन्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन से जा रहे हैं। फिर डिटेक्टर्स लाइक गैमा रे फोटोन्स डिटेक्ट होते हैं डिटेक्टर से, फिर गैमा रे फोटोन्स डिटेक्टर से डिफरेंट टाइम्स के ऊपर अराइव करते हैं। डिटरमिन लोकेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गैमा, और लास्ट इमेज ऑफ द ट्रेसर कंसंट्रेशन इन टिश्यू इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, एक बार दोबारा देख लें कि टू गैमा फोटोन्स ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन, दे गेट डिटेक्टेड बाय डिटेक्टर्स, दे अराइव एट डिफरेंट टाइम्स, right? Or Pickett determines the location of the production of gamma, the image of the tracer concentration in tissue produced. Image of tracer concentration in tissue is produced, right? Okay, next लिखा हुआ है कि अच्छा डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन 2 किस बारे में, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द स्पेसिफिक अकोस्टिक इम्पीडेंस ऑफ अ मीडियम। ठीक है, अच्छा जी, क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड डेंसिटी रेफरेंस टू स्पीड एंड मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम। मैं एक बार चेक करता हूँ कि स्पेसिफिक अकॉस्टिक इम्पीडेंस की परफेक्ट डेफिनेशन क्या है। गिव मी अ सेकंड। एक मिनट नोट्स ओपन करें। स्पेसिफिक अकॉस्टिक इम्पीडेंस,
अच्छा ठीक है, इसमें प्रॉपर डेफिनेशन दी लेकिन फार्मूला दिया हुआ है, सही है। सो इसमें हमें बताया गया कि सी स्पीड ऑफ लाइट होती है और ये डेंसिटी होती है, ठीक है, लेकिन ऐसा सच प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। मार्किंग स्कीम कहती है कि यही कहती है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड डेंसिटी, स्पीड इन मीडियम एंड डेंसिटी ऑफ अ मीडियम, ठीक है। तो यूँ होगा z इज इक्वल्स टू पी सी लिखते हैं, ठीक है, और फिर कर दें कि प्रोडक्ट ऑफ द डेंसिटी इन मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सही है। स्पीड ऑफ लाइट कहूँगा ही नहीं कहूँगा क्योंकि मार्किंग स्कीम ने वर्ड यूज़ नहीं किया, आई थिंक कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। अच्छा आगे आ जाए, द इंटेंसिटी reflection coefficient is given by the expression this, explain the meanings of the symbols in the expression, ठीक है जी। कह रहे हैं कि आप अल्फ़ा का मतलब बताएं मुझे। अल्फ़ा का मतलब क्या है आपका? रेशियो ऑफ द रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी एंड इंसिडेंट इंटेंसिटी, ठीक है। रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी, रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी एंड इंसिडेंट, ठीक है। क्या है रेशियो ऑफ द रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी की मुझे पता है ना, लाइक अगर आपका ये लाइक मैं चलो आगे कॉन्सेप्ट शायद ट्राई कराएंगे, हाँ शायद। रेशियो ऑफ द रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी एंड इंसिडेंट इंटेंसिटी आगे लिखा हुआ है Z2 एंड Z1 का बताएं। द स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पीडेंसेस ऑफ द मीडियम, ठीक है, अकूस्टिक इम्पीडेंसेस ऑफ द मीडियम, ठीक है, ओके। ओके, क्या कह रहा है कि द पैरेलल, ओहो, the parallel beam of ultrasound has intensity I naught. It enters the muscles. The beam passes through the thickness of 3.4 centimeter before being incident on a boundary with a bone. The intensity of the ultrasound as it passes through the bone is I2, ठीक है। अच्छा, लीनियर ऑब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट दे दी है और स्पेसिफिक अकोस्टिक इम्पीडेंसेस भी दे दी हैं उसने, ओके 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 ओके, या अच्छा। अब हमारे पास फार्मूला कौन सा होता है? फाइनल माइनस इनिशियल ई और माइनस के एक्स, राइट। ठीक है, ओके, ये हम कर लेते हैं फाइनल इनिशियल ई, के टी डायरेक्ट है ना, माइनस के एक्स सॉरी, ठीक है, क्योंकि मुझे माइनस लेमडा टी याद था। अच्छा, ये फाइनल निकालनी है, इनिशियल 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 रेशो बनाना पड़ेगा, ई की पावर माइनस मसल से पास करा रहे हैं तो दिस इज गोइंग टू बी 23 और एक्स क्या है 3.4 सेंटीमीटर या 3.4। अब मैं चेक करूँ यूनिट्स किसके चेंज करने पड़ेंगे, मीटर में ये वाले मीटर में लेके जाना पड़ेगा, 10 की पावर -2 3.4, राइट। तो I1 अपॉन I0 इज इक्वल्स टू ई की पावर -23 इंटू 3.4 10 की पावर -2, ये आ रहा है मेरे पास 0.457। अच्छा ये आ गई, ओके। अच्छा और क्या आना चाहिए, आई मीन
ये भी चीज़ यूज़ होगी ना, Z2 माइनस Z1, Z2 प्लस C1 का स्क्वायर, राइट। सो अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी अपॉन, एक मिनट, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी होगी, रिफ्लेक्टेड है ये, ट्रांसमिटेड चाहिए ना, एक मिनट, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। एक सेकेंड, आई थिंक ये रिफ्लेक्टेड का होता है ना, हाँ ये रिफ्लेक्टेड का होता है। ओके तो यहाँ पे हमने क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रेशियो ऑफ द रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी एंड इंसिडेंट इंसिडेंट, ठीक है। सो आगे आ जाएगा Z2, 6.3 है आपके पास, -1.7 इंटू 10⁶ का स्क्वायर, right, let me see, this is going to be 6.3 10⁶ minus 1.7 10⁶ का स्क्वायर, 6.3 10⁶ प्लस 1.7 का स्क्वायर, 11.330625, नहीं 0.03300625, राइट, ऐसा ही है। ओके इंसिडेंट, राइट। सो अब अगर मुझे ना, उसने किस में मांगा, ट्रांसमिटेड मांगी है। सो अब इसको आई थिंक मैं ना क्या कहती हैं करूँगा, इसको 1 से माइनस करूँगा और मेरे पास कौन सी आ जाएगी, ट्रांसमिटेड आ जाएगी, सही है। सो उसने किस में, अच्छा IT अपॉन I1, जो हमने I1 निकाला था, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस I रिफ्लेक्टेड अपॉन I, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.330625, अब मैं चेक करता हूँ क्या आता है, 1 माइनस दिस 0.6693 ऐसा ही है। अच्छा अब क्या होगा, ओके अब ये होगा कि IT इज इक्वल्स टू 0.669375 I1 क्या थी अब आपके पास, I1 क्या है, 0.457, 66937 5.457 I0, ठीक है। तो अब ये I2 अपॉन I0 हो जाएगी, जो भी आंसर आएगा 0.457, मेरे पास आंसर आ रहा है 0.31, ठीक हो गया या। सो बेसिकली ठीक था, मतलब मुझे ना इस ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, अकूस्टिक इम्पीडेंसेस ऑफ अ मीडियम, ठीक है। और कोई पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ द डेंसिटी इन अ मीडियम एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सही है। या मुझे बड़ा पसंद है ये, बड़ा क्यूट लगता है। ओके क्वेश्चन नंबर 3 आ जाए जी, कह रहे हैं कि द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द मेटल टारगेट प्रोड्यूसिंग एक्स-रे फोटॉन्स, द वेरिएशन विद द वेव लेंथ ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ एक्स-रे बीम इज इलस्ट्रेटेड इन 12.1। ये वेव लेंथ इंटेंसिटी का ग्राफ, एक्सप्लेन वाई देयर इज अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेव लेंथ्स। अच्छा ओके लेट मी सी, एक मिनट, लिखा हुआ है कि एक्स-रे फोटोन प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल इज स्टॉप्ड सडनली, रेंज ऑफ एक्सेलरेशंस इन टारगेट हैंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेवलेंथ्स। अच्छा इसने सही एग्जामिनर ने ना सही कंप्लीट नहीं लिखा हुआ, सो हम कंप्लीट लिखते हैं, लेट मी सी मेरे पास आंसर इसका अवेलेबल है शायद, या तो यहाँ पे फुल आंसर हम याद करेंगे इसको,
जिसमें फुल मार्क मिला करेंगे। क्या है कि एक्सरे फोटोन आर प्रोड्यूस्ड, एक्सरे फोटोन्स आर प्रोड्यूस्ड when electrons are suddenly decelerated, ठीक है, as they hit the metal target। सही है, ओके आगे। since electrons travels with different speeds and have range of deceleration, therefore the energy of the emitted and कैसे क्या होगा, एनर्जी ऑफ द इमिटेड एक्स-रे फोटॉन्स, हम इसको याद करते हैं सब, एक्स-रे फोटॉन्स also has a continuous distribution, ठीक है, and hence wavelength also has a continuous vibration। ये इसकी 3 मकतब मिलेंगे, सही है। अब इसको करें तैयार। एक्सरे फोटॉन्स आर प्रोड्यूस्ड, नेट मेरे ख्याल में गया पर खैर हम लिखते रहते हैं। एक्सरे फोटॉन्स आर प्रोड्यूस्ड when electrons are suddenly decelerated as they hit the metal target। Since electrons travel with different speed and have range of deceleration, therefore the energy of the emitted X-ray photon also has a continuous distribution and hence wavelength also has a continuous distribution। ठीक है, इसको ना रटा मारे। X-ray photons are produced when electrons are suddenly decelerated as they hit the metal target। ठीक है, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स आपके मेटल टारगेट को हिट करते हैं तो एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस होते हैं। तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सरे फोटोन्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर सडनली डीसेलरेटेड एज दे हिट द मेटल टारगेट। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स मेटल टारगेट को टक्कर मारते हैं, उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, जब स्पीड स्लो हो जाती है तो एक्सरे फोटोन्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, आगे आ जाए। सिंस इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड्स and have range of deceleration, therefore the energy of the emitted X-ray photons also has a continuous distribution and have wavelength also has a continuous distribution। समझ आइए बात की। एक्चुअली क्या हो रहा है कि आपके पास ना, अब मुझे वो डायग्राम बनाना नहीं आती, इमेजिन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपके पास गन है, ठीक है, जो भी है वो मेटल टारगेट है जो भी। अब इसको हिट किया तो उनकी स्पीड हो गई स्लो डाउन। जब स्पीड स्लो डाउन हो गई तो अब होगा कि आपके पास फोटोन्स प्रोड्यूस होंगे। क्या होंगे? प्रोड्यूस फोटोन्स। अब इन फोटोन्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या होगा? इनकी रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी, इनकी रेंज ऑफ एनर्जीज होती है। क्यों रेंज ऑफ एनर्जीज होती है? क्योंकि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे उनकी भी डिफरेंट स्पीड्स थी। तो डिफरेंट स्पीड के हिसाब से उनकी जो क्या कहते हैं
उनकी डिफरेंट स्पीड्स की वजह से क्या होता है कि आपके पास ना जो आती है ना डिसलरेशन आती है, स्पीड स्लो होती हैं, वो भी डिफरेंट तरीक़ों से होती है। यानी कि मतलब कि कुछ ज़्यादा हो रही है, लाइक कुछ कम है, कुछ ज़्यादा है, कुछ उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा कि आप बस ये कहेंगे कि उसकी एनर्जीज़ की जो फोटोन्स की एनर्जी होती है वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसलिए जो वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है उसकी भी आपकी पास डिफरेंट होती है। दोबारा पढ़ने, एक्सरे फोटोन्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर सडनली डिसेलरेटेड एज दे हिट द मेटल टारगेट। Since electrons travel with different speeds and have range of deceleration, therefore the energy of the emitted X-ray photons also has a continuous distribution and hence lambda also has continuous distribution. तो मतलब आसान तरीन लिखा हुआ शार्प कट, ये वही होता है कि आपको मैक्सिमम लाइक शॉर्टेस्ट वेव लेंथ का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लाइक वो प्रोड्यूस हो जाए। तो इसमें मैं पहला आंसर लिखता हूँ, फिर याद करता हूँ। क्या है कि देयर इज़ अ शॉर्ट कट ऑफ बिकॉज दिस इज अ मिनी, क्या है there is a shortcut of because this is minimum possible wavelength, ठीक है, of the X-ray photon that is produced, ठीक है, when high when a high energy electrons when high energy electrons gives all its energy, ठीक है, to produce the photons in a single collision with the metal. अच्छा, आप इसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि देयर इज़ अ शॉर्ट कट बिकॉज दिस इज़ अ शॉर्ट कट ऑफ दिस इज़ अ शॉर्ट कट, ये वाला शॉर्ट कट, because this is a minimum possible wavelength of the X-ray photon that is produced when the high energy electron give all its energy to produce the photons in a single collision with a metal, ठीक है। इसको याद करें कि देयर इज़ अ शॉर्टकट बिकॉज दिस इज़ द मिनिमम पॉसिबल वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे फोटोन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन अ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स give all its energy to produce the photons in a single collision with the metal। क्या है कि देयर इज़ अ शॉर्टकट बिकॉज दिस इज़ द मिनिमम पॉसिबल वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे फोटोन, ठीक है। सो अब आपके पास क्या, फॉर एग्जांपल यहाँ से वो बता रहा है कि यहाँ पे एक फोटोन है, ठीक है, उसकी क्या है कि वेवलेंथ मिनिमम है, सही है। क्या है कि दिस इज़ द मिनिमम पॉसिबल वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे फोटोन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स गिव ऑल इट्स एनर्जी टू प्रोड्यूस द फोटोन्स इन अ सिंगल कोलिजन विद द मेटल। अब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसने हिट किया है, उसने अपनी सारी की सारी एनर्जी दे दी है एक ही कोलाइजन के अंदर विद द मेटल, ठीक है। अब क्या होगा कि उस जो एनर्जी दे दी है उससे क्या एक फोटोन प्रोड्यूस होगा जिसकी सबसे कम वेवलेंथ होगी, तो शॉर्टकट प्रोड्यूस होगा। गॉट इट। दोबारा एक बार पढ़ने, देयर इज़ अ शॉर्टकट बिकॉज this is the minimum possible wavelength of the X-ray photon that is produced when the high energy electrons give all its energy to produce the photons in a single collision with the metal। यहाँ पे क्या था, X-ray photons are produced when electrons are suddenly decelerated as they hit the metal target। Since electron travel with different speed and have range of deceleration, therefore energy of the emitted X-ray photons also has a continuous distribution and hence the lambda also has a continuous distribution, ठीक है। अब लास्ट, सीरीज ऑफ पीक्स सुपर इम्पोज ऑन अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेवलेंथ, ठीक। अब वो ना पूछ रहे कि वो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन वगैरह है, हम प्रॉपर आंसर लिखते हैं। फोटोन्स एट दिस डिस्क्रीट वेवलेंथ्स आर इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स विद इन अ मेटल टारगेट एक्साइट एंड डी एक्साइट बिटवीन एनर्जी लेवल्स, ठीक। तो हम यहाँ पे या तो यहाँ पे हम टू द पॉइंट लिख कर सकते हैं डी एक्साइटेशन
of electrons in metal. De-excitation of the electrons in the metal. सही है, रट्टे वाला कहा था ना, रट्टे वाला। तो अब हमारे पास तीन आंसर आ गए हैं। सबसे पहले एक आएगी हमारे पास, क्या बताएंगे रेंज क्यों इस तरह है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये बताएंगे कि जो आपके पास होती है ना, क्या कहते हैं, आपके जो हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो मेटल को हिट करते हैं, फोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि अब क्या कहते हैं, अब क्योंकि फोटॉन्स की जो इलेक्ट्रॉन्स की जो जिस स्पीड के साथ आ रहे होते हैं वो वेरी कर रही होती है, ठीक है, उस पर डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है, तो जो फोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है। अब क्या होता है कि जो उनमें एनर्जी होती है फोटॉन्स में वो भी डिफरेंट होती है, एज अ रिजल्ट जो वेव लेंथ होती है वो भी डिफरेंट होती है। एक्सरे फोटॉन्स आर प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स आर सडनली डिसेलरेटेड as they hit the metal target. Since electrons travel with different speed and have range of deceleration, therefore the energy of the emitted X-ray photon also has a continuous distribution. ठीक है, एंड हेंस लैम्डा आल्सो हैज़ अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आगे कहता है शॉर्ट कट ऑफ एट शॉर्ट वेवलेंथ। इसकी वजह ये होती है कि आपके पास ना एक इलेक्ट्रॉन आता है, वो मेटल टारगेट को सारी एनर्जी दे देता है एक ही कोलिजन के अंदर। सही है, तो क्या होता है इसकी वजह से कि आपके पास एक फोटोन प्रोड्यूस होता है जिसके पास मिनिमम वेव लेंथ होती है। क्या देयर इज अ शॉर्टकट बिकॉज द मिनिमम पॉसिबल वेव लेंथ एक्स रे फोटोन दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन गिव ऑल इट्स एनर्जी टू प्रोड्यूस द फोटोन इन अ सिंगल कोलिजन विद द मेटल। ठीक है, यहाँ पे हाई एनर्जी वाला वर्ड याद रखें, ठीक है, और यहाँ पे आपने याद रखना डीसेलरेटेड वाला वर्ड। सही, और डी एक्साइटेशन तो हलवा है। अच्छा, इन एक्सरे इमेजिंग ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर्स longer wavelength photos are frequently filtered out by X-ray. Show how this filtering is achieved. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अल्युमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ की जाती है। सही है। अच्छा, आगे क्या है, स्टेट द रीज़न ऑफ दिस फिल्टरिंग डू नॉट पास थ्रू द, तो क्या लिखा हुआ है, लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ एक्सरे डू नॉट पास थ्रू द बॉडी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सब्सटेंस कंटेनिंग रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई दैट इज इंट्रोड्यूस इन द बॉडी, द पार्टिकल इंटरेक्टिंग विद एंटीबॉडी सो दैट मास इज कन्वर्टेड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। फिर ये कॉन्सेप्ट था, द टू गैमा फोटोन्स ट्रैवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, गैमा फोटो डिटेक्टेड बाय डिटेक्टर, गैमा फोटो राइट डिटेक्टेड डिफरेंट टाइम, डिटरमिन लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैमा, इमेज ऑफ द, ये इंपॉर्टेंट था, ट्रेसर कंसनट्रेशन इन टिश्यू प्रोड्यूस्ड। ठीक है, रेशियो ऑफ द रिफ्लेक्टेड डेंसिटी, इंसिडेंट डेंसिटी, कॉस्टिक इम्पिडेंसेस ऑफ द मीडियम, जेड इज इक्वल्स टू पी सी, प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी इन द मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ये आसान सा था। ठीक है, या हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन वाली बात इंपॉर्टेंट थी, एल्युमिनियम फॉयल कभी तक हमने यहाँ तक किया। आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर ऐसे से रिपीट होना स्टार्ट होंगे, अभी नहीं। व्हाट इज़ लिखा हुआ है कि स्टेट करना है, व्हाट इज़ मेंट बाय द हार्डनेस ऑफ द एक्सरे बीम। क्या होता है, पेनिट्रेशन ऑफ बीम, ग्रेटर हार्डनेस मीन ग्रेटर पेनिट्रेशन या हायर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पेनिट्रेशन हार्डनेस का करें, पेनिट्रेशन ऑफ बीम एंड greater hardness means greater penetration। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दें हायर फ्रीक्वेंसी। सही है, लिखा हुआ है कि हाउ द हार्डनेस इज ट्यूब इज इंक्रीज्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ग्रेटर पी डी बिटवीन एनोड एंड कैथोड। ठीक है, ओके। कह रहा है कि द सेम पैरेलल बीम ऑफ एक्सरे रेडिएशन इज इंसिडेंट सेपरेटेड ऑन सेपरेट ऑफ बोन्स एंड मसल्स
data for the thickness of the samples of the bone and the muscle, together with the linear attenuation absorption coefficients of the radiation in the bone and muscles. लिखा हुआ intensity transmitted through bone, intensity transmitted through muscle. ठीक है. So final initial E minus ux. ठीक है जी. ओके. सो अब हम क्या करेंगे. अच्छा जी, सबसे पहले हम रेशो निकाल लेते हैं. और ये रेशो कैसे आएगा. यप, एक सेकेंड. आई नॉट ई ई अच्छा, बोन का निकाले थे 1.5 2.9. ठीक है, फिर हम दोबारा निकाल लेते हैं. ई -4 इंटू 0.95. ऐसे ही है. ओके, मेरे करने दे सॉल्व. .95. अच्छा, ये मेरे पास आ रहा है 0.5769. ठीक है. यप, सही है. सो 0.58 मार्किंग स्कीम कहती है. अच्छा, ये वाली सब क्वेश्चन सही पक्के करने होंगे. 6 मार्क का आएगा बार बार. कह रहा है explain the main principles behind the use of ultrasounds to obtain the diagnostic information about the internal body structures. सही, काफ़ी सारे. ओके, एक सेकेंड रुकिएगा. एक सेकेंड. मैं ना आंसर कंप्लीट करा लूँ एक मिनट.
अच्छा, या आंसर आ गया जी। किधर गया मेरा पेन? या अब इसको याद करते हैं और फिर जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो खुद लिखेंगे, ठीक है। यप, क्या है कि अल्ट्रासाउंड पल्सेस आर क्रिएटेड बाय द क्वार्ट्ज क्रिस्टल और पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स, ठीक है। एक मिनट, यप, तो लाइन बाई लाइन करते हैं कि अल्ट्रासाउंड पल्सेस, main principle behind the use of ultrasound to obtain diagnostic information about the internal body. तो बेसिकली अल्ट्रासाउंड के ऊपर आई क्वेश्चन कि अल्ट्रासाउंड पल्सेस आर क्रिएटेड बाय द क्वार्ट्ज क्रिस्टल और पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स, ठीक है। अ जेल इज यूज्ड ऑन द स्किन टू रिड्यूस द रिफ्लेक्शन एट द स्किन सरफेस। इतनी बात भी क्लियर है। अल्ट्रासाउंड पल्सेस आर क्रिएटेड बाय द पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल और क्वार्ट्ज क्रिस्टल। फिर लिखा हुआ है जेल इज यूज इन स्किन टू रिड्यूस रिफ्लेक्शन एट स्किन सरफेस। फिर क्या लिखा हुआ है? द पल्सेस रिफ्लेक्ट एट बाउंड्रीज, पल्सेस reflect at boundaries between different tissues. The pulses reflect at boundaries between different tissues and detected by an ultrasound transmitter. These reflected waves are processed and displayed. The intensity of the reflected waves provides information about the boundary and the time delays shows the depth of the boundary. सही है, समझ आई। अल्ट्रासाउंड पल्सेस आर क्रिएटेड बाय द क्वार्ट्ज क्रिस्टल और पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। अ जेल इज यूज्ड ऑन द स्किन टू रिड्यूस रिफ्लेक्शन। और फिर क्या है कि द पल्सेस रिफ्लेक्ट एट द बाउंड्रीज, द पल्सेस रिफ्लेक्ट एट द बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट टिश्यूज and are detected by an ultrasound transmitter. These reflected waves are processed and displayed. The intensity of the reflected waves provides information about the boundary and the time delays shows the depth of the boundary, ठीक है। ये वाले सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, एक बार ना दोबारा यहाँ पे लिख भी लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, द पल्सेस रिफ्लेक्ट एट द बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट टिश्यूज एंड ट्रांसमिट दीज रिफ्लेक्टेड वेव्स आर प्रोसेस्ड एंड डिस्प्लेड ट्रांसमिटर ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बाउंड्री एंड, ठीक है। ये ठीक है, आगे आ जाइए। लिखा हुआ द पैरेलल बीम ऑफ द अल्ट्रासाउंड हैज़ द इंटेंसिटी आई नॉट इट enters the cell of thickness this much. Beam of ultrasound, the beam of the intensity before it leaves the muscle is I. This is found to be this. The linear attenuation absorption coefficient of the ultrasound in the layer of a muscle. सही है। I T I naught E minus माइनस यू एक्स, सही है। ई माइनस यू निकालना है, एक्स गिवन होगा 4.6 सेंटीमीटर में, ठीक है। और इसका 1/2.9 गिवन है, सही हो गया क्योंकि उसने ऑपोजिट करके लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब मैं करता हूँ इसको सेट। एल एन 1/2.9 एल एन ई हो जाएगा तो माइनस यू माइनस 4.6 यू, सही है। तो एल एन 1/2.9 माइनस 0.23 आ रहा है कॉट इट। ये मुझे स्टिल याद नहीं हो रहा। दीज रिफ्लेक्टेड वेव्स आर प्रोसेस, ये वाला लास्ट पॉइंट, द इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड waves provides information about the boundary and the time delay show the depth of the accuracy. ठीक है, अच्छा यहाँ से दोबारा आ गया। द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड द यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड टू प्रोवाइड, ठीक है सेम क्वेश्चन है। तो क्या था? अल्ट्रासाउंड waves are produced, ये फिर बोल अल्ट्रासाउंड वेव्स आर क्रिएटेड बाय piezoelectric
बाय क्वार्ट्ज क्रिस्टल था पहले, एक मिनट। अल्ट्रासाउंड वेव्स आर क्रिएटेड बाय क्वार्ट्ज क्रिस्टल एंड पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल और पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। ठीक है, और फिर क्या है कि a gel is used on skin to reduce reflection on the skin surface. On the skin surface, ऐसे ही है। और फिर वो होता है कि जो क्या आगे था, द pulses reflect, नहीं, हाँ, the pulses reflect at the boundaries between the different tissues. The pulses reflect between the boundaries. The pulses reflect at boundaries between different tissues are detected by ultrasound transmitter. The pulses reflect at boundaries are between different tissues and are detected by ultrasound transmitter. Between different tissues, between different tissues, the pulses reflect at boundaries between different tissues and are detected by and are detected by ultrasound transmitter. ठीक है, फिर क्या है, these reflected waves are processed and displayed. They are processed and displayed. The intensity of the reflected waves provides information about the boundary. The intensity of the reflected tells about the क्या है, are deflected about the boundary, and the time delay shows the depth of boundary. And time delay shows depth of boundary. ऐसे ही है क्या है, अल्ट्रासाउंड वेव्स आर क्रिएटेड बाय quartz crystal or piezoelectric crystal. The gel is used on the skin to reduce reflection on the skin. The pulses reflect at boundaries between different tissues and are detected by ultrasound transmitter. These reflected waves are processed and displayed. The intensity of the reflected wave tells about the boundary, and the time delay shows the depth of boundary. ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्या ऊपर क्या था कि वन अदर यूज अपार्ट फ्रॉम अल्ट्रासाउंड पाइजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स। अच्छा, ये मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं कोई याद नहीं करी बैठा हुआ। अच्छा, कह रहा है कि माइक्रोफोन, वॉचेस, क्लॉक्स, एवरीथिंग। ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ लो। अल्ट्रासाउंड वेव्स आर क्रिएटेड बाय क्वार्ट्ज क्रिस्टल, पाइजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। अ जेल इज यूज्ड ऑन द स्किन टू रिड्यूस रिफ्लेक्शन. The pulses reflect at boundaries between different tissues and detected by ultrasound transmitter. These reflected waves are produced and displayed. The intensity of the reflected wave tells about the boundary, and the time delay shows the depth of boundary. सही हो गया। एक ऊपर भी याद किया था इस तरह का। The two gamma rays travel in opposite direction. Gamma photons detected by detectors. Gamma arrive at different times determines the location of production of gamma or can limit your tracer concentration in tissue produced.
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है जी, इंटेंसिटी बीम में दी हुई है उसने, ये 2.8 भी दी हुई है, 1.3 भी दी हुई है, सही है। बोन का दोनों के टेंचुएशन कांस्टेंट भी कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ आई नॉट ऑफ द एक्सरे बीम द इंटेंसिटी ऑफ बीम आफ्टर पासिंग थ्रू द बॉल ऑफ थिकनेस ऑफ 2.8 सेंटीमीटर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, ऐसा ही है, माइनस यू एक्स, राइट। क्या हो जाएगा, ई सॉफ्ट टिश्यू 0.90, एक्स एक्स क्या आएगा 2.8, सही है। सो इसको जो आंसर निकालेंगे वो आएगा 0.080, सही है। कह रहे हैं कि बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज आर शोन इन फिगर 12.1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई नॉट, ठीक है, ई माइनस 0.90, सॉफ्ट टिश्यू की बात कर रहे हैं, सो दिस इज़ सॉफ्ट टिश्यू की, और इसमें से क्या कह रहा है, ठीक है, टुगेदर, तो चेक कर लें इसमें से इतना कितना रह जाएगा। तो 2.8 माइनस 1.3 इज़ 1.5, ठीक है। सो हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉफ्ट टिश्यू की, 1.5, ऐसे ही है। फिर आ जाएगा आपका प्लस करके दूसरा, दिस इज़ गोइंग टू बी -3 इंटू 1.3, सही है। इसको अब कर लेता हूँ मैं सेट, -0.90, 1.5 -3 इंटू 1.3 -5.25, ठीक। ये आ रहा है मेरे पास 5.2 10⁻³ विच इज़ 0.0052, ठीक है। लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ मेंट बाय द कंट्रास्ट ऑफ द एक्सरे इमेज, क्या है, डिफरेंस इन डिग्रीज ऑफ ब्लैकनिंग बिटवीन स्ट्रक्चर्स, डिफरेंस इन डिग्रीज बिटवीन ब्लैकनिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स। लिखा हुआ है कि बाय रेफरेंस टू योर आंसर इन पार्ट ए वेदर द एक्सरे इमेज ऑफ द मॉडल हैज़ अ गुड कंट्रास्ट, तो ये 0.052 है। अच्छा मैं ना थोड़ी देर तक स्टार्ट करता हूँ। लिखा हुआ है कि बाय रेफरेंस, एक मिनट ऑन नहीं हुआ, या लिखा हुआ है कि बाय रेफरेंस टू योर आंसर इन पार्ट वेदर द एक्सरे इमेज मॉडल हैज़ अ गुड कंट्रास्ट, ओके। अच्छा आपके पास कंट्रास्ट की वैल्यू ये वाली गिवन है, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे चेक करें कि आपके पास 0.080 है और एक में आपके पास आ रहा है 0.0052 आ रहा है, सो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है, राइट। सो हम क्या कह सकते हैं कि गुड कंट्रास्ट है, सही है। एंड लार्ज differences in intensities, सही है। अच्छा आगे आ जाएं, ये सिटी स्कैनिंग के बारे में था और हमने पहले कौन सा किया है, अच्छा ये था क्या कहते हैं अल्ट्रासाउंड के बारे में था। अच्छा इसकी मैं एक बार आंसर्स पढ़ लूँ दोबारा। अल्ट्रासाउंड वेव्स आर क्रिएटेड बाय द क्वार्ट्ज क्रिस्टल और पाइजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स, a gel is used on the skin to reduce reflection on the skin surface, the pulses reflected boundaries between different tissues and reflected waves are processed, waves tell about the boundary and time delay shows the depth of a boundary, डेप्थ ऑफ बाउंड्री, सही है, ओके। अच्छा सिटी स्कैन का भी हमें करना पड़ेगा आंसर। अच्छा एक और भी था, ट्रेसर कंसनट्रेशन, इमेज ऑफ ट्रेसर कंसनट्रेशन इन टिश्यू इज़ प्रोड्यूस्ड और डिटर्मिन्स द लोकेशन ऑफ द प्रोडक्शन, क्या ये मुझे बार बार भूल जाते हैं तो
Opposite direct gamma is absorbed by detected gamma photons arrive at detected at different time determined location of production of gamma. ठीक है. सो बेसिकली अब सिटी स्कैन के अलावा फिर लाइक क्वेश्चन रिपीट होंगे. अच्छा क्या है कि डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सिटी स्कैनिंग बाय कंप्यूटेड टोमोग्राफी. राइट. लेट मी अच्छा जी, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं और मैं ऐसा लिख देते हैं. सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 क्या है? एक्सरे इमेज टेकन ऑफ वन स्लाइस. ठीक है, एक्सरे इमेज टेकन ऑफ वन स्लाइस एक मार्क. फिर सेकंड मार्क है मैनी इमेजेस टेकन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. टेकन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. राइट. एक्सरे इमेज टेकन ऑफ वन स्लाइस की लेते हैं. फिर लिखा हुआ है कि मैनी इमेजेस टेकन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. सही है. फिर तीसरा पॉइंट है प्रोड्यूसेस 2D इमेज. कंप्यूटर प्रोड्यूसेस 2D इमेज ऑफ स्लाइस. ठीक है. सो द एक्सरे इमेज टेकन ऑफ वन स्लाइस, एक स्लाइस की एक्सरे इमेज लेते हैं, फिर डिफरेंट एंगल से लेते हैं, उसको फिर 2D इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है. ओके. फिर क्या है कि दिस इज़ रिपीटेड फॉर मैनी स्लाइसेस. रिपीटेड फॉर मैनी स्लाइसेस. ऐसे ही है. और फिर आखिर में लिखा हुआ है बिल्ड अप अ 3D इमेज ऑफ अ स्ट्रक्चर. टू बिल्ड अप 3D image of structure. राइट. अब इसको कर लेते हैं, रट्टा मारते हैं. एक्सरे इमेज टेकन ऑफ वन स्लाइस फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स 2D इमेज बनाते हैं. रिपीटेड फॉर मैनी स्लाइसेस तो 3D इमेज बना लेते हैं. आसान सा बेसिक सी वर्किंग है. लिखा हुआ है कि अच्छा इसकी थोड़ी थी, इसका हैवी थी कि क्या थी कि अल्ट्रासाउंड पल्सेस आर क्रिएटेड बाय क्वार्ट्ज क्रिस्टल और पाइजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल. अ जेल इज यूज्ड टू स्किन टू प्रिवेंट रिफ्लेक्शन एट स्किन surface. The pulses reflected boundaries between different tissues are detected by ultrasound transmitter. These reflected waves are processed and displayed, and the intensity of the reflected wave provides information about the boundary and the time delay shows the depth of boundary. अच्छा क्या है? By reference to your answer in way suggests why CT scanning was not possible before the fast computer with large memories were available. ठीक. अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंबाइनिंग द इमेजेस involves large number of calculation. ठीक है. आगे लिखा हुआ है कि the radiation dose for CT scan is much larger. The radiation dose for CT scan is much larger than the X-rays image of a leg bone. CT scan लिखा हुआ है consist of many images. ठीक है. CT scan consist of many images. ठीक है. सो क्या है कि एक्सरे इमेज टेकन फॉर वन स्लाइस, मैनी इमेजेस टेकन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. कंप्यूटर प्रोड्यूसेस 2D एंड दिस इज रिपीटेड फॉर मैनी स्लाइसेस टू बिल्ड अप अ 3D. और फिर कंबाइनिंग द इमेजेस इन्वॉल्व लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन. सिटी स्कैन कंसिस्ट ऑफ मैनी इमेजेस. सही है. एक बार दोबारा पढ़ ले तो अल्ट्रासाउंड वेव्स आर क्रिएटेड बाय पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स और क्वार्ट्ज क्रिस्टल. अ जेल इज यूज्ड टू रिड्यूस रिफ्लेक्शन. The pulses reflect at boundaries between different tissues and are detected by ultrasound transmitter. ठीक. The pulses reflect at boundaries between different tissues and are detected by ultrasound transmitter. The reflected waves are processed, displayed. The intensity of the reflected wave tells about the boundary and the time delay shows the depth of. ठीक हो गया. आ गया जी लाइन पे. लिखा हुआ है कि what is meant by the specific acoustic impedances of a medium. Z is equals to PC density of a medium multiply by speed of a medium.
ऑफ अ मीडियम, ऐसे ही है। रिपीट होना स्टार्ट हुआ ना, डेफिनेशन रिपीट हुई है पहली। ओके, व्हाट इज मेंट बाय स्पेसिफिक अकॉस्टिक इम्पीडेंस? ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम, स्पीड ऑफ अ साउंड लिख लेते हैं। ठीक, मुझे पहले लगा था लाइट होती है, मैं पहले गलत था। अच्छा, कह रहा है कि मीडियम ए स्पेसिफिक काउंट सिंपल जी ए, फिर जी बी, इंटेंसिटी आई नॉट, फिर आई टी है। द टू मीडियम ए एंड बी हैव अकोस्टिक इडेसिस जी ए बी अकोस्टिक, द इंटेंसिटी ऑफ द बीम ट्रांसमिटेड थ्रू द बाउंड्री इज आई टी। स्टेट द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स ऑफ। तो ये पूछ रहे क्या होगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटेंसिटी का, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, सही है। अगर तो आपका ना डिफरेंस ज़्यादा हो, ठीक है, तो क्या होता है, लिखा हुआ है कि जी इज़ डबल ग्रेटर देन जी बी, देन रेशो इज़ नियरली ज़ीरो। ठीक, एक सेकंड, मेरे पास एक आइडिया है, मोबाइल मेरा कहाँ चार्जिंग पे लगा हुआ है, एक सेकंड की नोट्स। अच्छा, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ फिर। क्वेश्चन नंबर 9 है गेस या। अच्छा जी, मैं बताता हूँ ये क्या है। ओके, अब यहाँ पे वो बता रहा है कि, अच्छा अभी हम पहले ये पढ़ते हैं कि लिखा हुआ क्या है। लिखा हुआ है कि व्हेन डिफरेंस बिटवीन Z1 एंड Z2 इज़ ग्रेटर इज़ लार्ज, यानी फॉर एग्जांपल जब उनका डिफरेंस लेंगे तो बहुत बड़ा आएगा। यानी एक बहुत बड़ी वैल्यू होगी और एक बहुत छोटी वैल्यू होगी। तो द इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज़ लार्ज, मीनिंग मोस्ट ऑफ द अल्ट्रासाउंड इज़ रिफ्लेक्टेड एंड वेरी लिटल इज़ ट्रांसमिटेड टू द अदर मीडियम। ठीक है, अगर तो उनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा, अच्छा अभी जो बात कर रहा है ना, वो बात कर रहा है एफ़ की, ठीक है, सॉरी आर की, रिफ्लेक्टेड की। ठीक है, अभी ट्रांसमिटेड की भी बात हो रही है। रिफ्लेक्शन आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आपका ऑपोजिट करें, अब हम ऑपोजिट में ये बात कर रहे हैं, अगर तो आपका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपकी जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी होगी कम होगी, ठीक है। और अगर आपका डिफरेंस Z1 और ZB का सबसे मिनिमम होगा, यानी थोड़ा सा होगा, तो अब हम क्या कहेंगे कि ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी की जो होगी वो ज़्यादा होगी, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये तो था ना डिफरेंट चीज़ का आंसर था। हम इसको ऊपर कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखते हैं, इफ़ देयर इज़ ग्रेटर डिफरेंस बिटवीन ZA एंड ZB then transmitted intensity is small and reflected is greater। ठीक है, अच्छा मैं पढ़ता हूँ, लिखा हुआ है कि इफ़ जी ए इज़ ग्रेटर देन जी बी, नहीं अच्छा, जो कह रहा है कि क्या हो यहाँ पे कि अगर जी बी और जी ए में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो तो आपका क्या होता है कि आपका रेशो नियरली ज़ीरो हो जाता है, राइट। तो आपके पास ये इंटेंसिटी कम हो जाती है, ऐसे ही है, यही हमने यही बात की है। अच्छा जी, आगे आ जाए।
लिखा हुआ है न लीनियर एब्जॉर्प्शन अटेंचुएशन कांस्टेंट दिस इज मच कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द मीडियम बी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द इंटेंसिटी 34% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन मीडियम बी। थिकनेस बतानी है। ओके ठीक है, तो ये 0.34 हो जाएगा और ये ई माइनस ये हो जाएगा 0.34 आई नॉट और ई माइनस 23x राइट। एल एन 0.34 माइनस 23x। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी एक मिनट 0.047। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 आ गया जी। ठीक है, बाय रेफरेंस टू द अल्ट्रासाउंड वेव एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पीडेंस। ठीक, सो वही है पी सी स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम। ठीक है, साउंड ना लिखे अल्ट्रासाउंड लिखते हैं। ठीक है, अच्छा जाके आ जाए। कह रहा है कि अच्छा अब रिफ्लेक्टेड बाउंड्री है उसकी बात कर रहा है। अब रिफ्लेक्टेड के अंदर आपके पास एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट आंसर आ जाएगा। सही है, क्या है कि द डिफरेंस between z1 and z2 is large, the intensity reflection coefficient is large close to 1, meaning most of the ultrasound is reflected and very little is transmitted to the medium. When the difference between z1 and z2 is small, the reflection coefficient is small, meaning very little ultrasound is reflected and most of it is transmitted. लिखा हुआ है कि what is meant by the attenuation of the ultrasound wave। ये मुझे नहीं आती, तुम लिख करते हैं। कह रहा है कि loss of intensity। ठीक है, लॉस और अटेनुएशन ऑफ एन अल्ट्रासाउंड वेव का क्या मतलब है? लॉस ऑफ इंटेंसिटी। ऐसे ही है, कैसे करते हैं? द पैरेलल बीम ऑफ अल्ट्रासाउंड इज पासिंग थ्रू अ मीडियम, द इंटेंसिटी ऑफ आई नॉट इज रिड्यूस टू दिस मच, दिस इज दिस। ये तो आसान सा है, ये हो जाएगा माइनस 0.046 यू राइट। ये आएगा एल एन 0.35 अपॉन माइनस 0.046। ये आ रहा है मेरे पास 22.8। सही है, अच्छा आगे अब कह रहा है कि आप बताएं कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ द डिटेक्शन अल्ट्रासाउंड वेव ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि सबसे पहले क्या था कि द अल्ट्रासाउंड इज़ मेड अप ऑफ पाइजो इलेक्ट्रिक, ठीक है, या क्वार्ट्ज क्रिस्टल। और फिर लिखा था कि हमने क्या बोला था कि क्या लगाते हैं, क्रीम इज़ लाइक अप्लाइड ऑन द स्किन टू प्रिवेंट रिफ्लेक्शन। फिर दी ये मेरे जेन से निकल गया, क्या है कि अल्ट्रासाउंड पल्सेज आर क्रिएटेड by the quartz crystal or piezoelectric crystal, the gel is used। ठीक है, gel is used in skin to reduce reflection at skin surface। the pulses reflect at boundaries the pulses reflect at boundaries between the different tissues and are detected by an ultrasound transmitter। these reflected waves process display the intensity of the reflected wave provide information about the boundary and the time delay shows the depth of boundary। ठीक है, ठीक है लिखते हैं the pulses are produced by quartz crystal or
पाइजो इलेक्ट्रिक, ठीक है। फिर क्या होगा? जेल इज अप्लाइड टू प्रिवेंट रिफ्लेक्शन ऑन द स्किन, सही है। फिर क्या था, तीसरी लाइन क्या थी? पल्सेस एट बाउंड्री reflected at boundary between the tissues। आगे क्या था? is the pulses reflected boundary between different and are detected by ultrasound transmitter. These reflected waves are processed and displayed. The intensity of the reflected waves provides information about the boundary and the time delay shows the depth of boundary, ठीक है। and detected by ultrasound transmitter and detected by and are detected by ultrasound transmitter। फिर क्या था? These are detected, processed and displayed and displayed। फिर क्या था? The reflected, the intensity of the reflected pulses gives info about the boundary and time delay about the depth of boundary। सही है। लिखा हुआ है कि बाय रेफरेंस टू योर acoustic explain why there is a very little transmission of ultrasound waves from air to skin। उनकी अगर एक मिनट लिखा हुआ है कि लिटिल ट्रांसमिशन क्यों हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो जी वैल्यू, फॉर एग्जांपल ये कल कॉस्टिक इम्पीडेंस Z1 एंड ZB है, ठीक है। अब उसने कहा है कि लिटिल ट्रांसमिशन फ्रॉम एयर टू स्किन क्यों है? क्योंकि जो आपकी इम्पीडेंसेस की वैल्यू है ना, वो आपस में क्या है, वेरी मच लार्ज क्लोज है। अगर तो वो क्लोज है, इट वुड मीन कि मोस्ट ऑफ देम लाइक ट्रांसमिटेड, ठीक है, और रिफ्लेक्ट नहीं करती, सही है। अच्छा मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, लिखा हुआ स्पेसिफिक अकॉस्टिक इम्पीडेंस ऑफ एयर एंड स्किन आर वेरी डिफरेंट। इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट डिपेंड ऑन द डिफरेंस बिटवीन अकॉस्टिक इम्पीडेंस मोस्ट अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्टेड सो लिटिल ट्रांसमिशन, ठीक। अच्छा ये कह रहे हैं कि वेरी लिटिल ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन अगर लिमिटेड करानी है तो क्या होना चाहिए कि अब आपकी लाइक अकॉस्टिक इम्पीडेंसेस की जो वैल्यू होगी वो वेरी डिफरेंट होनी चाहिए। तो जब वेरी डिफरेंट होगी तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, ट्रांसमिशन कम होगी, ऐसा ही है। स्पेसिफिक acoustic impedances of air and skin are very different, ठीक है। इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन intensity reflection coefficient depends on difference between acoustic most ultrasounds
रिफ्लेक्टेड सोलिटल ट्रांसमिशन। ठीक है, ये फुल वर्डिंग है। ओके, स्पेसिफिक अकोस्टिक इम्पीडेंस ऑफ एयर इज वेरी डिफरेंट। ठीक है, इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस बिटवीन अकोस्टिक। अच्छा, ये वाली लाइन लिखनी लाजमी है। ठीक है, कह रहा है कि डिस्क्राइब द यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड टू ऑब्टेन डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स। फिर अल्ट्रासाउंड के एक बार इसको आप दोबारा याद किया लिखते हैं। ओके, pulses are produced by quartz crystals or piezoelectric crystals। ठीक है, फिर हम क्या कहेंगे? आ, यार अगली लाइन मुझे से निकल गई है। हाँ, जेल इज अप्लाइड ऑन द स्किन so little reflection from the skin takes place। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? so little reflection from the skin takes place, pulses that are reflected at boundary between different tissues are collected by ultrasound transmitter। ठीक है, और फिर क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ reflected pulses gives information about the boundary and time delay gives information about the डेप्थ ऑफ बाउंड्री। कहा था ना, आहिस्ता आहिस्ता पकड़ जाएंगे, तरतीब पकड़ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, नया क्वेश्चन 13 कह रहा है कि स्टेट हाउ द मॉडर्न एक्सरे ट्यूब इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम एट हार्डनेस आर कंट्रोल्ड। इंटेंसिटी हार्डनेस से क्या होता था कि फ्रिक्वेंसी आपकी इंक्रीज़ करती थी, राइट। अच्छा, लिखा हुआ है कि क्वेश्चन 13 कह रहा है कि एंड हार्डनेस आर कंट्रोल्ड। हार्डनेस कैसे कंट्रोल हो सकता है? वेरी एक्सीलरेटिंग पीडी या फिर पीडी बिटवीन एनोड कैथोड। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि वेरी फिलामेंट पीडी अक्रॉस फिलामेंट। ठीक है, ओके। डेप्थ आई सी दिस, ये बोन है, सॉफ्ट टिश्यू है, ये है सॉफ्ट टिश्यू बोन।
ठीक है जी। कह रहा है कि द पैरेलल बीम ऑफ एक्सरे इज इंसिडेंट नॉर्मल ऑफ द मॉडल इन टर्म्स ऑफ आई ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी थ्रू सॉफ्ट टिश्यू अलोन. So this is going to be initial E minus 3 into सॉफ्ट टिश्यू अलोन बात की थी उसने 9.92. ऐसे ही है या तो इसका आंसर आ रहा है 2.5 10⁻⁻⁴. लिखा हुआ है कि थ्रू सॉफ्ट टिश्यू एंड बोन, ये तो दोनों को प्लस करना होगा. ऐसे ही है. थ्री इंटू 2.9 माइनस सॉफ्ट टिश्यू 0.92. इन दोनों को माइनस करता हूँ. आई थिंक दिस इज गोइंग कम 6. ऐसे ही है. सो 0.92 इंटू 6 प्लस 2 माइनस 2.9 इंटू 3. तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 6.7 इंटू 10⁻⁻7. सही है. By reference to your answer, whether the good contrast to an X-ray would be produced. Yeah, good contrast. Okay. IS is greater than IC, so good contrast. CT scanning का X-ray image taken of one slice, many images taken from different angles, computed to 2D images is repeated for many slices to build up 3D image of structure. ठीक है. X-ray image taken of one slice. ठीक है. Images from different angles. ठीक है. 2D image produced. ठीक है. different images of repeat these steps with different slices produces 3D image. ऐसा ही है. सही है. कह रहे कि लिखा हुआ है पर्पस ऑफ द कंप्यूटर क्रोमेटोग्राफी टू प्रोड्यूस 3D डायमेंशनल इमेज ऑफ बॉडी. 3D image, 3 dimensional image of body. सही है. ओके. हाउ एक्सरेज आर यूज्ड इन अ मेडिकल डायग्नोसिस. फिर वही है. pulses produced by quartz crystals or piezoelectric crystals. ऐसा ही है. फिर क्या होगा. जेल prevents reflection from skin. सही है. फिर क्या है. pulses reflected between different tissues gets collected by ultrasound transmitter. Intensity of pulses tells about boundary. सही है.
इसका एक बार आंसर ये दोबारा पढ़ लें कि अल्ट्रासाउंड पल्सेस आर क्रिएटेड बाय क्वार्ट्ज क्रिस्टल पाइजोइलेक्ट्रिक द जेल इज यूज्ड ऑन द स्किन टू रिड्यूस रिफ्लेक्शन एट द स्किन सरफेस द पल्सेस रिफ्लेक्ट एट बाउंड्रीज between different tissues and are detected by an ultrasound transmitter. These reflected waves are processed and displayed. The intensity of the reflected wave provide information. The intensity अच्छा एक मिनट दोबारा मैंने भी काफ़ी सी मिस्टेक्स की हुई थी ओके सबसे पहले क्या था कि द अल्ट्रासाउंड पल्सेज आर क्रिएटेड बाय क्वार्ट्ज क्रिस्टल ये तो याद है द जेल इज यूज इन स्किन टू रिड्यूस रिफ्लेक्शन ऑफ स्किन से ठीक है द पल्सेज रिफ्लेक्ट at boundaries between different tissues and are detected by ultrasound transmitter. These reflected waves are processed and displayed. The intensity of the reflected wave provide information about the boundary. ठीक है and the time delay show the depth of boundary. सही है लिखा हुआ एक्सरे इमेज आर टेकन अंडर मल्टीपल सेक्शन ऑफ बॉडी ड्यूरिंग कंप्यूटर ठीक एक मिनट इसका आंसर है images taken of the multiple sections ओ ये अल्ट्रासाउंड का नहीं था सॉरी एक्सरेज का था अच्छा लेकिन मल्टीपल sections are combined to produce 3D image. How X-rays are produced in the medical diagnosis. ठीक है एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं इलेक्ट्रॉन्स hit the metal plate and get decelerated and produces photons ठीक मार्किंग स्कीम कहती है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सीलरेटेड बाय एन अप्लाइड नहीं ये भी एक्सेप्टेबल नहीं आंसर इसका आंसर डिफरेंट है बिल्कुल electrons are accelerated by an applied PD electrons hit targets hit target X-ray produce when electrons decelerate सही है ओके कह रहा है कि पॉइंट पी का बताएं तो ये डायरेक्ट आ जाएगा पॉइंट 89 5.6 ऐसे ही है सो इसका आ रहा है 0.0068 पॉइंट क्यू का क्या है अच्छा इसमें दोनों को पास करना होगा -2.4 3.4 प्लस 0.89 इंटू इसको माइनस करना होगा 5.6 माइनस 2.4 इज़ 3.2 ठीक है या 0.8 3.2 इसका आंसर आ रहा है 1.7 10 की पावर -5 कह रहा है बाय रेफरेंस टू योर आंसर एक्सरे स्ट्रक्चर इज़ अ गुड कंट्रास्ट -5 है और ये डेटेड इंटेंसिटी है सो 0.0068 greater than 1.7
सो यस सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सो सम डाटा रिलेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एयर जेल बॉडी टिश्यू दैट आर गिवन टू सी सिग्निफिकेंट फिगर्स एयर जेल टिश्यू। ठीक है, काफ़ी कुछ है। कह रहा है कि इम्पीडेंस दिस बताएं। पीसी, अच्छा जी। ओके, जेल का बताना है। सो डेंसिटी क्या है? 1200 ऑफ द मीडियम, स्पीड ऑफ द साउंड इज़ 1400। अच्छा जी, क्या आ रहा है? 1400 इंटू 1200, सो 1 या 6 इंटू 10 के पास 6 आ रहा है। 6 8 10 की पावर 6 माइनस ट्वेस माइनस 1, ठीक हो गया। कह रहे कंप्लीट टेबल बाय कैलकुलेटिंग द मिसिंग वैल्यू ट्रू सिग्निफिकेंट वैल्यू यूज द स्पेस बिलो फॉर एनी वर्किंग दैट यू नीड। सो जेड इज इक्वल्स टू पी सी होता है, ठीक है। सो अगर आपके पास स्पीड ऑफ साउंड है और स्पीड ऑफ, ठीक है, 440 अपॉन 340, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देना है 1.29। अच्छा जी, तो ये आ रहा है 1.68 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 1090, 1540, 1540 और 1.29, या परफेक्ट। कह रहा है कि टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट फॉर द एयर टिश्यू बाउंड्री, एयर टिश्यू इस इन दोनों को करना है, ठीक है। ठीक है, इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट इज Z1 माइनस Z2 का स्केयर, Z1 प्लस Z2 का स्केयर। Z1 माइनस Z2 क्या है? 1.68, 10 की पावर 6 माइनस 440, राइट। सो आ रहा है 0.999, ठीक हो गया। कह रहे जेल टिश्यू बाउंड्री बताएं। um, जेल टिश्यू 6 6, ठीक हो गया। Zero. By referencing why the gel is applied on skin during ultrasound scanning. From the skin. अच्छा 17 आ गया, था ना मतलब क्वेश्चन। अच्छा, कह रहा है कि X-rays for the medical diagnosis are produced by X-ray tube. Then X-ray tube charged particles accelerated toward metal by an applied PD. The name of the charged particle accelerated by the PD. So I know electrons or are produced in metal image. PD across, अभी यहाँ पे किया था हमने एक, electrons are accelerated by applied PD, ठीक है। electrons are accelerated by applied PD. they X-ray produced
decelerated as electrons hit metal plate. ठीक है, एनर्जी लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन्स as X-ray photon produce. मिनिमम वेवलेंथ hc अपॉन लैम्डा होता है, ठीक है। आसान बच्चों वाला। सही है। 2.14 10 की पावर -10, सही। एक्सरे पास थ्रू द मीडियम दैट इज एन attenuation constant this आसान। हम्म, ये आ रहा है 0.020, राइट। 1 माइनस 0.00198 ऑब्जॉर्व की बात कर रहा है, और 98 सिंपल। 18 ultrasound may be used in information in the body. Why ultrasound from the transducer is pulsed? अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, 2 मार्क है। ट्रांसड्यूसर कैन ऑल्सो बी यूज एज अ रिसीवर। Can also be used as a receiver in order to measure the nature of boundary. ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम। अच्छा, क्या कह रहा है? द बीम ऑफ साउंड इज नॉर्मल बाउंड्रीज बिटवीन टू मीडिया। ठीक है, ठीक ठीक। ट्रांसमिटेड, राइट। लार्जर डिफरेंसेस ट्रांसमिटेड, उसी के कहते हैं, उस लफ्ज़ को कहते हैं ट्रांसमिशन। एक सेकेंड, उसका लफ्ज़ होता है ख़ास। नहीं, ये नहीं। इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। इंटेंसिटी transmitted coefficients. Large differences meaning intensity transmission coefficients has smaller value will cause वैसे रिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है ना, सो विल कॉज स्मॉलर ट्रांसमिशन। सही। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन जेड इज़ वेरी लार्ज देन आई टू इज़ स्मॉल। ठीक है, स्मॉलर ट्रांसमिशन, या परफेक्ट।
इज इफ Z1 Z2 आर इक्वल लिटल रिफ्लेक्शन मोस्टली ट्रांसमिशन होगी। कह रहा है कि अगर Z1 एंड Z2 आर इक्वल, अगर ये मतलब कि बहुत करीब करीब हो, सो इसका क्या मतलब है कि एक मिनट एक सेकंड, अगर तो उनका ना, अच्छा उनकी ऑपोजिट बोलता हूँ रिफ्लेक्शन के लिए, कि अगर तो उनका डिफरेंस ग्रेटर हो तो रिफ्लेक्शन ग्रेटर होती है, राइट। सो अगर उनका डिफरेंस कम हो तो ट्रांसमिशन कम होती है। यहाँ पे ट्रांसमिशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो ठीक है, ग्रेटर। प्रिंसिपल्स, एक्स-रे taken of one slice, x-ray image taken of one slice, different angles, 2D image, फिर क्या होगा, different images of repeat method बल्कि with different slices, फिर क्या होगा, with different slices के बाद क्या होगा, 3D image। सही है। ये सेम आ गया फिर, सही है। ये क्या होता है, सिंपल होता है, डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये आएगा 47 माइनस 26, एक मिनट, 47 माइनस 26 डिवाइड बाई 3, 7, 59 माइनस 26 डिवाइड बाई 3, 11 आएगा ये। 44 से मैं बैकग्राउंड रेडिएशन को माइनस करके डिवाइड बाई 3 करूँगा, 6, 32 माइनस 26 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 2। अब चेक कर लो कि उसके साथ सही है, ए के साथ 7, बी सी डी सही है, बी सी डी, एम सी, या परफेक्ट, ठीक है। आगे क्या है, अल्ट्रासाउंड वाला आता है, फिर वो कल से करेंगे, ठीक है। ये बाकी कल करेंगे, ये बस जल्दी जल्दी हो जाएंगे। आज के लिए बस बहुत, अल्लाह हाफ़िज़।